बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अब्दुल रवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से फिज़िक्स डिपार्टमेंट से। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बाइसिंग इन पीएन जंक्शन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पीएन जंक्शन को। पीएन जंक्शन क्या होता है तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा फिर। पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है, कि वो उनको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बाइसिंग और बाइसिंग से क्या मुराद है। सो हमने इसमें ये बात सीखी थी कि पी टाइप असल में सेमीकंडक्टर्स और एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनती है। दो तरह की हमने टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे और एक हमने पढ़े थे एन टाइप। इन दोनों का कंपैरिजन ये था कि पी टाइप के अंदर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं। इन पी टाइप वी यूज़ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जबकि एन टाइप के अंदर हम यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एक ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो दैट इज़ कॉल्ड पेंटावेलेंट, और जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो दैट इज़ कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट, पी टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स थे वो 2 थे। नंबर 1 इनमें जो चार्ज कैरियर था देवर इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 इनमें जो चार्ज कैरियर था देवर होल्स। दोनों तरह के चार्जेस करंट को कंडक्ट करवाते हैं। और फिर इसमें भी एक बात जहन में रखिएगा कि इनमें भी मेजॉरिटी कौन सा है, माइनॉरिटी कौन सा है। तो पी टाइप के अंदर होल्स रोल प्ले करते हैं एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इनकी तादाद कम होती है। जबकि एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं। नंबर 1 इनमें होते हैं होल्स एज ए चार्ज कैरियर्स। नंबर 2 इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर एन टाइप में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो इस चीज़ को जहन में रखना है कि दोनों टाइप्स पी टाइप और एन टाइप दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मौजूद होते हैं एज ए करंट कैरियर और अ चार्ज कैरियर, लेकिन दोनों के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में डिफरेंस है। बिकॉज एन टाइप में आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जबकि पी टाइप के अंदर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं जिसके पास अपना भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। ऑब्वियसली जब बॉन्ड उसने सिलिकॉन के साथ या जर्मीनियम के साथ बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज जर्मीनियम सिलिकॉन की फ्रिक्वेंसी 4 है। सो यहाँ पर जब ट्राइवेलेंट लगाएंगे तो इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव लेकर आएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 4 बॉन्ड बना लेंगे, एक बाकी रह जाएगा और वो एक कंडक्शन के काम आएगा। सो यहाँ पर ये बात आपको याद होनी चाहिए कि पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी चीज़ को बेस बनाकर हम यहाँ से एक बात लिखते हैं कि एज ए होल पी एन जंक्शन से मुराद 2 टाइप्स पी टाइप और एन टाइप दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। तो हम ये कहते हैं पी एन जंक्शन एज ए होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उस पर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पी एन जंक्शन न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि पी एन जंक्शन पी टाइप की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें हमने एटम्स यूज़ किए थे, आयंस यूज़ नहीं किए थे। सिलिकॉन या जर्मीनियम और इम्प्योरिटी के तौर पर भी कोई ट्राइवेलेंट एटम ऐड किया था, एंड एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो चूंकि उसकी कंस्ट्रक्शन में न्यूट्रल एटम्स यूज़ किए हमने, तो इस वजह से हम कहते हैं कि पी एन जंक्शन इज़ न्यूट्रल। चाहे वो
किस भी कंडीशन में हो, लेकिन पी एन जंक्शन हमेशा न्यूट्रल होता है। नाउ इफ़ वी कंबाइन अ पी टाइप एंड एन टाइप, वो बात भी हमने पढ़ी थी, अगर हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में ज्वाइन कर दें तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि ये आपके पास एक तरफ आप कह दें कि पी टाइप है, एक तरफ हम कह देते हैं एन टाइप है। लेट्स से हेयर इज एन टाइप और यहाँ पर है पी टाइप, और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक है सेपरेशन, ऑब्वियसली इनकी बाउंड्री। ये जो इनकी बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, इसके लिए एक नया नाम यूज़ होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था, इट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड, एंड इट इज़ सिंपली ऑल्सो नोन एज डायोड। और सेमीकंडक्टर डायोड भी कह देते हैं, समटाइम हम इसको सिंपल डायोड भी लिख देते हैं। होगा क्या, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या करंट कैरियर्स, लाइक दिस। जबकि पी टाइप को जब आप देखेंगे तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी होल्स होंगे, तो यहाँ पर सारे के सारे होल्स, और एन टाइप और पी टाइप को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एन से निकलेंगे और पी वाली साइड पर स्विच करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो यहाँ पर भी चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स ख़त्म। इस साइड पर ये होल्स सामने वाले फिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी जब होल्स फिल हो गए तो इसका मतलब वो भी जो वहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं उस पोर्शन में ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बीच में पोर्शन बन जाएगा, ये पोर्शन जहाँ पर किसी किस्म के अब कोई चार्ज कैरियर्स बाकी नहीं है, करंट कैरियर्स बाकी नहीं है, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने इसको फिल कर लिया है। और जब इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स को फिल करेंगे तो क्या होगा, और इस बात को आप गौर से समझना है, तो होगा यूँ कि एन टाइप विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और एन टाइप क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हुए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स P में शिफ्ट हुए थे तो P के सामने वाले जो पोर्शन होगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एंड वी नो दैट पॉजिटिव इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज ऑलवेज लो पोटेंशियल। सो ये हाई और लो पोटेंशियल की वजह से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से देयर विल बी अ बैरियर, यहाँ पर एक बीच में रुकावट बन जाएगी, एक बैरियर बन जाएगा जो मज़ीद चार्जेस को पास नहीं होने देगा, अनटिल और अनलेस आप एक बड़ा सोर्स यूज़ करें जो चार्जेस को सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करे और वो इस बैरियर को तोड़ दें। सो हम वो बैरियर तोड़ने के लिए इस पीएन जंक्शन को प्रोवाइड करते हैं करंट, और पीएन जंक्शन को किसी डायरेक्ट करंट सोर्स से जोड़ना, कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। कि अगर आप डीसी सोर्स के साथ पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसिंग। तो उस बाइसिंग के नतीजे में ये बैरियर टूट जाता है, और ये बैरियर तोड़ने के लिए अगर आपने पीएन जंक्शन मतलब एन टाइप और पी टाइप दोनों को सिलिकॉन से बनाया है, देन यू विल रिक्वायर अ पोटेंशियल, देन यू विल फील अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.7 वोल्ट्स। मतलब इस बैरियर को तोड़ने के लिए आपको तकरीबन इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने जर्मेनियम के केस में देखें तो आपको जर्मेनियम के केस में जो ऑपोजिशन ऑफर होगी इट विल बी अबाउट ऑफ 0.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, सिलिकॉन में ज़्यादा क्यों है, जर्मेनियम में ऐसा कम क्यों है? तो इसके पीछे सिंपल सी रीज़न है। अगर आप पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4A देखें तो सिलिकॉन पहले है,
उसके नीचे जर्मेनियम है, और डाउन द ग्रुप चूंकि मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको जर्मेनियम के केस में कम एनर्जी चाहिए, जबकि सिलिकॉन के केस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन का चूंकि साइज़ छोटा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का बैरियर बना होगा उस बैरियर को तोड़ना मुश्किल, बिकॉज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से पुल कर रहा होता है। अपार्ट एंड दैट अब आ जाते हैं बाइसिंग पे। बाइसिंग दो तरह से होती है, एक को हम नाम देते हैं, फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बाइसिंग, सेकेंड वन इज रिवर्स बाइसिंग। दूसरी तरह की जो बाइसिंग है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रूल ये कहता है कि जब आप डायरेक्ट करंट सोर्स से अटैच करेंगे पीएन जंक्शन को, तो सपोज डायग्राम इसकी अगर हम ड्रॉ करें तो डायग्राम यूं ड्रॉ होगी कि ये आपके पास एक पीएन जंक्शन, यहाँ पर इसका एन टाइप, ये दरमियान में सेपरेशन, ये है पी टाइप। तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में आएंगे तो हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में ज्वाइन करने के बाद सेमीकंडक्टर डायोड को बैटरी के साथ जब अटैच करेंगे, तो यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि कनेक्ट करते वक्त एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, पी टाइप को जोड़ा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। होगा क्या, दरमियान में आप कोई रजिस्टर लगा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा थोड़ा बहुत, तो ये जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस, करंट मैयर अगर आपने करना है तो सीरीज़ में कहीं पर भी एमीटर लगा दें। तो नेक्स्ट इसमें यहाँ से चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मूव करने के बाद यहाँ से गुजरते हुए एन टाइप, मैं रियल करंट से समझा रहा हूँ ये बात। बहरहाल इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ताकि एक ही डायग्राम में हम सारा कुछ कवर कर लें। सो ये आपके पास आ गया एक पीएन जंक्शन। इस पीएन जंक्शन के एक साइड पे यहाँ पर एन टाइप, दूसरी साइड पर यहाँ पर पी टाइप। आपने इसे ज्वाइन कर रखा है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज प्रॉपर पीएन जंक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव एन टाइप से और पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। पोटेंशियल ड्रॉप करने के केस के लिए हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। करंट मैयर करना है, करंट मैयर करने के लिए यहाँ पर लगा लें बेशक एक एम मीटर, और अगर आपने पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करना है तो यहाँ से आप एक वायर और यहाँ पर वोल्ट मीटर और यहाँ से यूँ कनेक्ट कर दें। रजिस्टर से पहले बाद में रजिस्टर बीच में काउंट ना हो जाए, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ से मैयर हो जाएगा। बहरहाल अब आ जाएँ उसी कंस्ट्रक्शन पे। तो अगर हम एन टाइप को देखें, अभी आप यूँ समझें कि अभी हमने इस कनेक्शन को ब्रेक किया हुआ है। ये पॉजिटिव है यहाँ पर एन टाइप्स में आयंस, और इस एंड पे यहाँ पर ये नेगेटिव आयंस हैं पी टाइप के अंदर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहाँ से बने थे, तो मैंने बताया जब आप पी टाइप और एन टाइप को आपस में ज्वाइन करते हैं तो चार्जेस एन से निकलकर पी में एंटर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में एंटर होंगे तो एन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, hence it will have a positive charge while P will have a negative charge. Though the N type is positively charged and P type is negatively charged, still a PN junction is neutral because जितना positive इस N type पर है उतना ही negative इस P type पर है। So now what will happen? There is an electric field और electric field की direction यूँ है, positive से negative। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं यहाँ पर, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ यूँ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। होगा क्या, आपने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है। ये एक्सटर्नल सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है
और ये एक्सटर्नल सोर्स का इस साइड पर नेगेटिव। जब आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम स्विच ड्रॉ कर देते हैं और ये है स्विच। जब आप इसको ऑन करेंगे देयर विल बी एन एक्सटर्नल फील्ड, और आप जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट 0 to 3 वोल्ट्स, वो तकरीबन 3 वोल्ट्स की होती है, वेरिएंट होती है, डिपेंड करता है कि आप इनमें से किसको यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्जेस मूव करेंगे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कन्वेंशनल करंट। तो इस फील्ड के ओपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने आउटसोर्स पे लगाया वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। जब आउटसोर्स से होगा तो वो इन वेक्टर्स के, इन जो ई की डायरेक्शन है इसके ओपोजिट होगा। अगर वो ओपोजिट होगा इसका मतलब इस बैटरी के लिए जो ई की वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो ई की वैल्यू वो है कम, तो नेट रिज़ल्ट किसका होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा वाले का होगा। वो इसको ओवरकम करेगी और चार्जेस को P से N की तरफ मूव करवा देगी। हेंस व्हाट विल हैपन, वही चार्जेस जो यहाँ से इधर शिफ्ट हुए थे वो वापस ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। हेंस इन दिस केस वी कैन से दैट द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, और जब करंट्स फ्लो करना स्टार्ट कर जाए तो इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। इस केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज पहले वो बैरियर ज़्यादा था, जब आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया सोर्स तो वो बैरियर ख़त्म हो गया। जाहिर बात है एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा, ग्रेजुअली वो कम होता जाएगा। अब उसका कम होना इसी बात को इंडिकेट करता है कि जब पोटेंशियल बैरियर कम हो रहा है रेजिस्टेंस भी कम हो रही होगी, क्योंकि उस केस में करंट बढ़ रहा होगा। लेट्स चेक द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस केस में अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करें फॉर अ सर्टेन पॉइंट, सर्टेन 2 पॉइंट्स को, ख़ास 2 पॉइंट्स हों, तो फिर ये यूज़ किया जा सकता है। तो करंट बढ़ेगा, क्यों? बैरियर कम हो रहा है, बैरियर कम होगा तो चार्जेस का मूव करना आसान। अब आप इस बात को रियल करंट पे देखें तो आपको बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करेंगे, यहाँ से इधर। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं? एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, देयर विल बी अ पुश, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से P में जंप करेंगे और यूँ इलेक्ट्रॉन्स का ये रास्ता कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव तक पहुँच गए। रियल करंट के केस से देखें तो बड़ी आसान सी बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और फिर हमें ये पोटेंशियल थोड़ा सा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P टाइप में होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब पहले होल में गिरेगा एनर्जी लूज़ करेगा, आगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसे मज़ीद आगे अट्रैक्ट करेगा, वो किसी दूसरे होल में गिर जाएगा, फिर तीसरे में, यूँ एनर्जी लूज़ करता करता पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। सर्किट कंप्लीट, करंट पास कर गया। दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। टाइम के साथ साथ ये जो चार्जेस आयंस बने थे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ने बैटरी से ट्रैवल करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने तो आगे मूव कराना है, जबकि ये जो पॉजिटिव हैं इनको भी इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यूँ सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा और बैरियर कम होते होते एट लास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में हम R इज़ इक्वल टू V/I तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, तो हम डेल्टा V/डेल्टा I का फार्मूला यूज़ कर देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट, कि उस पोर्शन के अंदर करंट कितना था। अब इस बात को जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इसका कुछ यूँ ड्रॉ होगा कि सपोज ये आपके पास y एक्सिस एक तरफ और एक तरफ हमारे पास है x एक्सिस। एक तरफ हम रख लेते हैं करंट को, एक तरफ हम रख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अब ये बात जहन में होनी चाहिए आपके कि जब हम
ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ हमारे पास होता है पॉजिटिव, एक तरफ हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी तरफ होती है डिपेंडेंट। मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इंडिपेंडेंट है तो वो एक्स एक्सिस पर आएगा, जबकि करंट एक डिपेंडेंट वैल्यू है और वो वाई एक्सिस पर आएगा। और इसे देखना है फिनोमेनन होता क्या है इसमें शुरू पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा करंट आपको मिलेगा, बिकॉज शुरू पर बैरियर बड़ा है तो शुरू पर करंट भी क्या होगा, कम। पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन करंट में इंक्रीज कम है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता चला जाएगा एंड एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर एकदम से आपको एक इंक्रीज मिलेगा करंट के अंदर। द करंट विल गेन एन एवलांच के एकदम से एक स्पाइक वो गेन कर लेगा। तो करंट का एकदम से स्पाइक गेन करना किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जब आपका पोटेंशियल तकरीबन 0.7 वोल्ट होगा तो आपने उस बैरियर को तोड़ दिया है। इन द केस ऑफ सिलिकॉन जब वो बैरियर टूट चुका है तो करंट एकदम से इंक्रीज करेगा एंड करंट विल गेन अ पीक। और यहाँ से हम ये बात कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो टाइम के साथ साथ कम होती है। अब मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर कि किस तरह से रेजिस्टेंस इफेक्ट होती है यहाँ पर ग्राफ को देख के। देखें, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और एक मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करूं तो मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट दूसरा बी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखिए कितनी है। वोल्टेज में चेंज डेल्टा वी एक बहुत माइनर सा चेंज है, अ वेरी स्मॉल चेंज। एंड व्हाट इज द इफेक्ट इन द करंट? यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट में एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा इंक्रीज है। ये एरो डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कम कर रहा हूँ, नो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज है वो स्मॉलर है, जबकि करंट में जो इंक्रीज है वो लार्जर है। आप यूँ कर लें इसको, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, स्मॉलर, जबकि करंट में जो इंक्रीज है वो लार्जर है। तो इस केस से हम ये कह सकते हैं कि करंट बढ़ रहा है। करंट कब बढ़ता है? एक ही सिचुएशन है जब करंट बढ़ता है। करंट बढ़ने की सिचुएशन वही होती है जब रेजिस्टेंस कम हो जाए। और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज टाइम के साथ साथ बैरियर कम होता जाएगा और बैरियर जितना कम होता जाएगा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस उतनी कम हो रही है, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना बढ़ जाएगा। सो ये था हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और एक छोटा सा पोटेंशियल देने की ज़रूरत है। दिस पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, कि वो जो बैरियर की वैल्यू है उससे कम से कम इसको ज़्यादा होना चाहिए। इसके नतीजे में क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, वो पी में जंप करेंगे और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, हैंस इट विल कंप्लीट द सर्किट। और अगर आप अच्छी जस्टिफिकेशन दें तो वो ये है कि चूंकि जब आप एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये पीएन जंक्शन के अंदर में उन आयंस की वजह से है। तो ये जो एक्सटर्नल आपने सोर्स लगाया इसका चूंकि पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, वो उसको ओवरकम करके तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बन जाएगी। सो ग्राफ पे आए तो ग्राफ में शुरू में जो करंट में इंक्रीज होता है वो बहुत कम, और जैसे ही बैरियर टूट जाता है उसके बाद करंट विल गेन एन एवलांच, एकदम से वो इंक्रीज करेगा
और करंट में इतनी तेज़ी के साथ जो इंक्रीज देखा जा रहा है, इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकती है, एंड दैट रीज़न इज़ द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस कम हो गई, और जब रेजिस्टेंस कम होगी ऑब्वियसली करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें मेन पॉइंट यही है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारा नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में सारी की सारी सिचुएशन उल्ट हो जाएगी। अब की बार हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो कुछ यूँ होगी, हम बैटरी को उल्टा कर लगा देंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इनकी पोजीशन चेंज कर दें, जिस तरह पहले थी ना उसकी बिल्कुल ऑपोजिट कर दें। अब की बार हमने एन टाइप को पॉजिटिव से जबकि पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ा है। सो इन दिस केस इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी एन जंक्शन के पी टाइप से जोड़ा जाता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के एन टाइप से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर एन टाइप के साथ पॉजिटिव जबकि पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे। इससे होगा क्या, बाकी सिचुएशन वही, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पी एन जंक्शन अपने साथ उस छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आता है। अब इसको गौर से देखिएगा, इसमें सिचुएशंस टोटली चेंज हो जानी है। हम जहाँ पर जो पोटेंशियल यूज़ करते हैं वो तकरीबन 0 से लेकर 30 वोल्ट्स तक का यूज़ करते हैं, अ बिट हायर पोटेंशियल, और फिर भी करंट पास नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते, उसी की रीज़न हम देखते हैं कि इतना बड़ा पोटेंशियल के लगाने के बावजूद पी एन जंक्शन में से करंट पास नहीं करता। तो होगा यूँ कि ये पॉजिटिव, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा कुछ यूँ सर्किट के अंदर से, पॉजिटिव से उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव आकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पुश देगा और वो चार्जेस मज़ीद मूव करेंगे होल्स की तरफ और होल्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। जब वो और ज़्यादा होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे तो ये आयंस की लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी, और जब ये आयंस की लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी ऑब्वियसली बैरियर बढ़ता जाएगा। अब इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस के ऊपर, फील्ड की बेसिस में ये बात इतनी आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हमेशा किस चार्ज को प्रमोट करती है, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज। while on the other side in the p type, इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और p टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स, होल्स, उनको फिल करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर नेगेटिव की लेयर आ जाएगी। यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव का बढ़ जाना किस चीज़ को प्रूव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बढ़ जाना असल में ये बात है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं। तो ये जो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात, चार्ज कैरियर्स कम होते जा रहे हैं। असल में करंट क्या है, करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, करंट कैरियर्स ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, बैरियर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, पॉजिटिव अभी भी कनेक्टेड है, मज़ीद चार्जेस रिमूव हो जाएंगे और यूं होते होते बैरियर बढ़ता चला जाता है। तो बैरियर कैसे बढ़ता है, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इन होल्स को फिल कर देंगे और यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा लेगा। हेंस रिवर्स बायसिंग के अंदर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। बैरियर क्या चीज़ थी, बैरियर थी रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस। जब बैरियर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस का बढ़ना करंट को बढ़ने तो नहीं देगा बल्कि करंट को कम कर देगा।
जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू कम होने का मतलब कि रिवर्स बायसिंग किसी भी सूरत हमारे लिए फिजिबल सूटेबल नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट रिवर्स बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग में एक छोटा सा करंट भी होता है, और वो करंट कहाँ से आता है और वो समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, शुरू पे सबसे पहला जो इसमें होगा वो रिवर्स करंट ही होगा, और वो थोड़े लम्हे के लिए फ़्लो करेगा, उसके बाद नहीं। आप कंसिडर करें कि अभी अभी हमने इस पीएन जंक्शन को डिज़ाइन किया और सर्किट के अंदर रिवर्स बायसिंग में लगा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ माइनर करंट। क्यों? क्योंकि पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। तो होगा यूं कि यहाँ से जो चार्जेस हैं वो कुछ ओपोजिट डायरेक्शन में जंप करेंगे। जब ये ओपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के जंप करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ वेरी माइनर करंट, और उसकी डायरेक्शन चूंकि फील्ड के ओपोजिट होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, तो इस वजह से एक थोड़ा सा करंट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन के अंदर एक माइनर करंट होता है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप इसमें यूं ड्रॉ करेंगे कि यूं दो लाइंस हैं, ये आपके पास नेगेटिव y और ये आपके पास है नेगेटिव x, एंड दिस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ से एक छोटा सा माइनर करंट होगा। क्यों? जब आप इसको आउटसोर्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आप फील्ड के अगेंस्ट मूव करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक ऑपोजिट करंट होगा और उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स ही ख़त्म हो गए। सो थोड़ी देर के लिए वो करंट है, उसके बाद आप पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पर करंट, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, जितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट। और अगर आप यूं ही करते जाएं, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटेंशियल बैरियर इतना बढ़ चुका होगा और उसके दरमियान में इतनी ज़्यादा फोर्सेस होंगी कि एक ख़ास वैल्यू पर ऑफ द पोटेंशियल पर आकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो पीएन जंक्शन है वो टूट जाएगा, और जिस पोटेंशियल पे वो टूटेगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पोटेंशियल, या ब्रेकेज पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। सो अब दोनों का कंपैरिजन, रेजिस्टेंस तो इसमें ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, बिकॉज करंट के अंदर इंक्रीज नहीं हम ला पा रहे, वो उल्टा कम ही होता चला जा रहा है, कि पहले तो फिर भी थोड़ा सा था और उसके बाद वो भी नहीं। सो इस केस के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑब्वियसली जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जब चार्ज कैरियर्स ही नहीं होंगे सो करंट भी पास मुश्किल करेगा, और जब बिल्कुल ही चार्ज कैरियर्स ख़त्म हो गए तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो करंट, और जब करंट नहीं होगा तो हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो जब हमने नेक्स्ट सर्किट्स में पढ़ना है तो हम कोशिश करते हैं कि हम रिवर्स बायसिंग से कोई यूज़ ना करें। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है बड़ी इम्पॉर्टेंट, हाँ, वो है सिंबल इसका। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, फिर इसका सिंबल मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि यूँ हम एक ट्रायंगल और इसके साथ एक आप यूँ बार लगाते हैं। ये जो पोर्शन है इट इज़ पी टाइप, और ये जो आपने बार लगाई इट इज़ एन टाइप। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है, और वो ये फॉरवर्ड बायसिंग करंट को अलाउ करती है, रिवर्स बायसिंग करंट को अलाउ नहीं करती। सो फॉर अस द ओनली फेवरेबल थिंग इज़ फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग किसी सूरत फेवरेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जी रेक्टिफिकेशन। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली देखें, ताकि जब आप रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट पढ़ें तो आपको उसको समझने में आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।